आज की कहानी एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसकी वीरता के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है नागालैंड के वीर कैप्टन कैंगरूसे की। भारत माता के इस वीर बेटे को 25 साल की उम्र में देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन कैंगरूसे ने 16,000 फीट की ऊंचाई और -10 डिग्री के तापमान में नंगे पांव से चढ़ते हुए ब्लैक रॉक पॉइंट से पाकिस्तानी मशीन गन पोस्ट को तबाह कर दिया और उस चोटी पर कब्जा कर लिया। कैंगरूसे का जन्म नागालैंड में कोहिमा जिले के नेरहेमा गांव में हुआ था। कैप्टन कैंगरूसे ने अपनी स्कूली शिक्षा जलूकी के सेंट जेवियर स्कूल से की और कोहिमा साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने 1994 से 1997 तक कोहिमा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक शिक्षक के रूप में कार्य किया और बाद में उन्होंने 12 दिसंबर 1998 को भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया। साल था 1999 जब पाकिस्तान ने धोखे से कारगिल की सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कई पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। इन चोटियों पर फिर से कब्जा कर पाना भारतीय सेना के लिए इतना भी आसान नहीं था। काफी ऊंचाई और दुर्गम रास्तों की वजह से कारगिल की यह जंग दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी। लेकिन भारतीय जवानों के हौसलों और उनकी वीरता के आगे पाकिस्तानी सेना और उनके घुसपैठियों ने अपने घुटने टेक दिए। सेकंड राजपूताना राइफल्स के कैप्टन कैंगरूसे को अपनी युद्ध कौशल और निडरता के लिए घातक प्लाटून का मुख्य बनाया गया। घातक प्लाटून का हिस्सा वही सैनिक बन सकते हैं जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हों और अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा मोटिवेटेड रहते हों। घातक प्लाटून के सैनिकों को ही सबसे पहले दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। कैप्टन कैंगरूसे को अपनी प्लाटून के साथ ब्लैक रॉक पॉइंट पर रखी गई दुश्मन की मशीन गन पोस्ट पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। टाइगर हिल से पाकिस्तानी घुसपैठिए लगातार कैंगरूसे की टुकड़ी पर मशीन गन से फायरिंग कर रहे थे। ऐसे में पलटन का ब्लैक रॉक पॉइंट पर चढ़ना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन कैप्टन कैंगरूसे ने हार नहीं मानी और अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़कर उस खड़ी चट्टान को पार किया। लेकिन अब पाकिस्तानी सेना की तरफ से मोर्टार और ऑटोमेटिक मशीन से फायरिंग होने लगी, जिसके बाद टुकड़ी के ज्यादातर सैनिक शहीद हो गए और कुछ घायल हो गए। घातक टुकड़ी के कप्तान कैंगरूसे को भी पेट में गोली लगी, लेकिन इसके बाद भी कैंगरूसे लगातार आगे बढ़ते रहे। कैप्टन कैंगरूसे को पेट में गोली लगी हुई थी। वह चाहते तो वापस जाकर अपना इलाज करवा सकते थे, लेकिन समय की मांग को देखते हुए कैप्टन कैंगरूसे ने अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। हालात बहुत खराब थे। पाकिस्तानी सैनिक ऊपर से लगातार भीषण गोलाबारी कर रहे थे। दुश्मन तक पहुंचने के लिए उस बर्फ के पहाड़ पर चढ़ना बहुत जरूरी था, लेकिन कैप्टन कैंगरूसे और उनकी टीम के जूते बर्फ में फिसल रहे थे। उस बर्फीले पहाड़ पर चढ़ाई करना बेहद मुश्किल लग रहा था, लेकिन इस वीर योद्धा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 16,000 फीट की ऊंचाई पर -10 डिग्री के तापमान में अपने जूते उतार दिए। उन्होंने एक रस्सी मंगवाई और नंगे पैरों से रस्सी पर पकड़ बना बनाकर अपने साथ रॉकेट लॉन्चर लेकर उस खड़े पहाड़ पर चढ़ाई की। पाकिस्तानी बंकर के पास पहुंचकर उन्होंने फायरिंग की और बंकर को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के सैनिक उनके बहुत नजदीक आ गए थे। कैप्टन कैंगरूसे ने 2 पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी राइफल से और 2 पाकिस्तानियों से हाथापाई करते हुए उन्हें अपने कमांडो चाकू से काटकर मार डाला। वह तब तक लड़ते रहे जब तक उन्होंने पाकिस्तानी बंकरों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दिया। अंत में वे गोली लगने के बाद चट्टान से नीचे गिर गए और शहीद हो गए। उनकी टुकड़ी के जवानों ने बाकी बचे पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और उस चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। उस चोटी पर तिरंगा लहराते हुए उनकी टुकड़ी के सैनिकों की आंखें आंसुओं से नम थी।
उन्होंने ये जीत अपने वीर कप्तान कैंगरूसू साहब के नाम की। कैप्टन कैंगरूसे को उनकी असीम साहस और वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के बहादुर वीर योद्धा कैप्टन कैंगरूसे को मेरा शत शत नमन। अगर आपको भी भारत माता के इस वीर सपूत के शौर्य की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।